अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये वीडियो संडे की और मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वॉश किए थे। तो यूनिफॉर्म और बच्चों के कपड़े थे, तो बेस्ट टाइम होता है या तो आप मॉर्निंग में कपड़े वॉश करें गर्मियों के दिनों में, या फिर इवनिंग में, क्योंकि डालने का बहुत बड़ा मसला होता है। दिन में इतनी धूप होती है, बहुत जो है ना तेज़ धूप होती है, तो फिर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे या तो मॉर्निंग टाइम सूट करता है या तो इवनिंग। तो सबसे पहले मैंने ये काम कर लिया था कि कपड़े वॉश करके जो है ना फिर रिलैक्स हो जाऊँ। 2 टाइम टेरेस पे आके अच्छा भी लग रहा होता है, एक मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग में, क्योंकि हल्की सी हवा चल रही होती है, हल्की-हल्की धूप होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। माइंड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है। कपड़े मैंने डाल दिए थे, थोड़ी देर बैठी हुई थी टेरेस पे। उसके बाद फिर मैं घर आई और फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। तो नाश्ते में मैं सबसे पहले चाय चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पराठा, चाय और इसके साथ एग फ्राई करूँगी, और साथ में मैंने बनाया था बोटी कबाब, और वही आज आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये रेसिपी 2 दफ़ा बनाई। सैटरडे को भी मैंने बनाई बोटी कबाब, और फिर संडे के दिन भी फ़रमाइश की बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबको इतनी पसंद आई कि उन लोगों ने कहा नहीं आप आज भी यही बनाएं। तो फिर मैंने कहा कि चलो, गोश्त भी बहुत अच्छा था और बना भी बहुत अच्छा था, तो वही आज मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने लंच में वही खाना बनाया था। तो नाश्ते में भी जो सैटरडे बच गया था, लेफ़्ट ओवर था वो मेरे पास, तो थोड़ा-सा ही था, तो वो मैंने नाश्ते में गरम किया था उसको। तो पराठे के साथ भी बोटी कबाब बहुत मज़ेदार लगता है, और राइस के साथ भी। अब मेरे पराठे भी रेडी हो गए और चाय भी मेरी रेडी हो रही है। आटा ही मैंने मॉर्निंग में ही गूँधा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट दो या थोड़ी देर फ्रिज में रख के बनाओ ना, तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर मैंने उसी वक्त बना लिए थे मैंने पराठे। तो यहाँ पर पराठे जो है वो रेडी है, और साथ में अब मैं एग फ्राई करूँगी। तो आज मैंने सिंपल एग फ्राई कर लिया, ऑमलेट नहीं बनाया था। रोटी कबाब भी मैंने गरम कर लिया था, और चाय ना गिरे तो ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ी सी चाय भी गिरनी है, लेकिन गिरनी ज़रूरी है। तो यहाँ जो है नाश्ता रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इसी तरह के नाश्ते पसंद है कि पराठा हो, एग हो, साथ में कोई सालन हो, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर खा लेते हैं। कोई दाल भी हो तो वो दाल भी अगर मेरे पास होती है तो वो भी आराम से फैमिली खा लेती है। तो यहाँ हमने नाश्ता आराम से अपना एंजॉय किया। उसके बाद लंच टाइम हो गया, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दाल चढ़ाई। राइस मैंने बना लिया था। तो अब मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, जिसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करती हूँ, हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा सॉल्ट, और बस मैं कुकर में इसको चढ़ा दूँगी। दाल यहाँ पे अच्छे से गल चुकी है। मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसकी ख़ास बात है। तो यहाँ पर दाल गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी, जो मैं राइस और लौंग, जो रेड चिल्ली होती है उससे, और ज़ीरा से। तो बहुत ज़बरदस्त ये दाल लगती है। तो दाल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब मैं बोटी कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बोटी कबाब ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी। आप मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं, और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि मेरी फैमिली ने नेक्स्ट डे भी मुझे कहा कि आप यही बनाएं। तो फिर मैं भी खुश हो गई। तो बीफ लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ कप मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है, और योगर्ट इसके बाद फिर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। मैंने 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा और काली मिर्च ऐड किया है। और बस हमने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी ऐड करके मैंने प्रेशर कुकर में कुक करने चढ़ा दिया था। ऑयल भी मैंने ऐड कर दिया है। हमने इसे 20 मिनट्स के लिए कुक करना है स्लो फ्लेम पर। तो बिल्कुल हमारा जो गोश्त है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि कबाब का फ्लेवर आना चाहिए। तो मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए कुक किया था। उसके बाद यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर जो पानी है ना वो मैं इसको ड्राई करूँगी, और बिल्कुल तब तक ड्राई करूँगी जब तक सिर्फ ऑयल ना आ जाए। यहाँ पर मैं
प्याज बिल्कुल बारीक बारीक इसके लिए काट रही हूँ। बोटी कबाब में जो ये वाले प्याज का फ्लेवर आता है ना, वो बहुत मज़ेदार आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑयल बिल्कुल आ गया और इसको मैं ऑयल के साथ फ्राई कर लूँगी और इसमें हम फिर कोयले का धुआं देंगे और ज़बरदस्त से हमारा जो बोटी कबाब है ना, वो रेडी है। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि ये आधे घंटे में रेडी हो गई और आप दावत में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। दावत में आप एक दिन पहले कुक कर लें और नेक्स्ट डे आप सिर्फ कोयले का धुआं दे दें, तो बेहतरीन से आपके जो कबाब है ना, बोटी कबाब, वो रेडी हो जाएंगे। ये है डिश की फ़ाइनल लुक और गोश्त भी बहुत अच्छे से गला था, वो मैंने एंड में आपके साथ शेयर किया है। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ, दोनों के साथ बहुत ही यम्मी लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।